दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हम राजा प्रताप भानु की कथा की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि प्रताप भानु वन में शिकार करने जाता है, तब उसने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। वह बड़ा ही भयानक था। नील पर्वत के शिखर के समान उसका विशाल शरीर था। राजा उस सूअर के पीछे लग जाता है। सूअर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। बहुत दूर ऐसे घने वन में सूअर चला जाता है जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं है। राजा बिल्कुल अकेला और वन में अत्यधिक क्लेश। फिर भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। अब राजा को वापस लौटना पड़ा, किंतु वह रास्ता भूल जाता है। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो जाता है। आइए मित्रों, आगे की कथा देखते हैं। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृप लीन छुड़ाई, समर सेन तजी गए ऊपर आई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, कि वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। जासु देश नृपलीन छुड़ाई, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। और समर सेन तजी गयऊ पराई, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत कलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। तुलसी लिखते हैं कि समय प्रताप भानु कर जानी, कि प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जानकर, और आपन अति असमय अनुमानी, और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन अनुमान करके उसके मन में गयो न गृह मन बहुत गलानी, उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, और इससे वह न तो घर गया और मिला न राजहि नृप अभिमानी, और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात उससे मेल किया, उससे संधि की। वृष उर्मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसह तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऋष उर्मारी रंक जिमि राजा, कि दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा विपिन बसई तापस के साजा, तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना, उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहूं निज नामा। राजा त्रिषित था, राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना। राजा प्यासा था और इसलिए व्याकुलता के कारण उसे पहचान नहीं सका। और देखी सुबेश महामुनि जाना, सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा। और उतरी तुरगते कीन प्रणामा, और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परम चतुर न कहे निज नामा, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकिते ही, सरबर उदीन देखाय, सज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूपति त्रिषित विलोकिते ही, कि राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। सरोवर दीन देखाय, और मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय, और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, की सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। निज आश्रम तापस ले गए, तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया। और आसन दीन अस्त्र विजानी, और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। और पुनि तापस बोले मृदुबानी, और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। वह तपस्वी का वेश धारण किए हुए जो राजा था, वो प्रताप भानु से कहता है
कि को तुम कस बन फिरहूं अकेले, कि तुम कौन हो, सुंदर जुबा सुंदर युवक होकर और जीव पर हेले, जीवन की परिवाह न करके को तुम कस बन फिरहूं अकेले, वन में अकेले क्यों फिर रहे हो, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, कि तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर देखत दया लाग अति मोरे, मुझे बड़ी दया आती है। तुलसी आगे लिखते हैं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे पर्यों भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, नाम प्रताप भानु अवनीसा, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, मैं उनका मंत्री हूं। फिरत अहेरे पर्यों भुलाई, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं, और बड़े भाग देखऊं पद आई, और बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयो अंधियारा, जोजन सत्तरी नगर तुम्हारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रताप भानु कह रहे हैं कि हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, और जानत हो कुछ भल होनिहारा, लेकिन इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। कह मुनि तात भयो अंधियारा, मुनि ने कहा हे तात अंधेरा हो गया, और जोजन 70 नगर तुम्हारा, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसऊं आज अस जानी तुम जाए होत बिहान। वो तपस्वी कहता है कि निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, कि हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, गंभीर वन अर्थात घना जंगल है, और पंथ न सुनहु सुजान, और रास्ता नहीं है, और इसलिए बसऊं आज अस जाने तुम जाए होत बिहान, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस्सी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनी है, अर्थात जैसी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है, तैसी मिलई सहाय, और आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए, या तो वह आप ही उसके पास चली जाती है, या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। राजा भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा, घोड़े को वृक्ष से बांधकर वह राजा बैठ गया। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, और चरण बंदी निज भाग्य सराही, और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूं डिठाई, मुहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। तुलसी लिखते हैं कि पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर, नाथ नाम निज कहूं बखानी, अपना नाम विस्तार से बताइए। तहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, कि राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। भूप सुहृद सो कपट सयाना, राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, और फिर राजा। छल बल कीन चहई निज काजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुजिराज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुलगई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभार हृदय हरसाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि समुझी राज सुख दुखित अराती, वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात स्मरण करके याद करके दुखी था। और अवां अनल इव सुल गई छाती, और उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह
अंदर ही अंदर सुलग रही थी। सरल वचन नृप के सुनी काना, राजा के सरल वचन कान से सुनकर वैर संभारी हृदय हर्षाना, अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यो जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर, कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यो जुगुति समेत, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला कि नाम हमार भिखारी अब, कि अब हमारा नाम भिखारी है, निर्धन रहित निकेत, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहें अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तो राजा ने कहा, कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। राजा ने कहा कि जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, सदा रहे ही अपनपो दुराए, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि सब विधि कुशल कुबेश बनाए, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। अर्थात प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। राजा आगे कहता है कि तेते कहें संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत विरंच सिवहि संदेहा। राजा आगे कहता है कि तेहिते कहें संत श्रुति तेरे, कि इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं क्या, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, आप जैसे अधन अर्थात निर्धन, भिकारी और अगेहा अर्थात गृहहीनों को देखकर होत विरंच सिवहि संदेहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में भी ये संत हैं या भिकारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मुंह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा कह रहा है कि आप जो हैं सो हैं, जोशी सोशी तब चरण नमामि, आप जो हैं सो हैं, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। मुंह पर कृपा करिए अब स्वामी, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा करिए। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोलेऊ अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहऊ मधिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। कि अपने ऊपर स्वाभाविक प्रीति राजा की देखकर और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके और सब प्रकार राजा ही अपनाई, सब प्रकार से राजा को अपने विष में देखकर बोले अधिक स्नेह जनाई, अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, सुनो सती भाव कहऊ महीपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनावऊ काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहो। वह कपटी कहता है कि अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनावऊ काहू, कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहो, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेशु, फूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की ही पेखु, वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देख सुवेशु, फूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर के की ही पेखु, वचन सुधा सम असन अहि, कि सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। असन अहि, आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी कहता है
कि ताते गुपुत रहूं जग माही। इसीलिए मैं जगत से छिपकर रहता हूँ। हरितजि किमपि प्रयोजन नाही, और श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। और कहे हूं कवनि सिद्धि लोक रिझाए, और फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावूं तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, और इसलिए परम प्रिय मोरे मुझे बहुत ही प्यारे हो। और प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। और इसलिए अब जो तात दुरावहूं तो ही, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं हे तात, तो दारुण दोष घटई अति मोही, तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। तुलसी लिखते हैं कि जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, कि जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। और देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। और जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वाणी से, कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला क्या, कि नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। वह कपटी मुनि कहता है कि नाम हमारे एक तनु भाई, कि हे भाई हमारा नाम एक तनु है। और यह सुनकर सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा क्या, कि कहूं नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु ही, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि कहता है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, तब उत्पत्ति भय मोरी, तब ही मेरी उत्पत्ति हुई थी। और नाम एक तनु हेतु ही, देह न धरी बहोरी। और तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की है, और इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। जनियाचर जु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। वह मुनि कहता है कि जनि आचर्य करहु मन माही, कि हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो। सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। और तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। आगे वह कहता है कि तप बल शंभु करहि संघारा, कि तप के बल से ही रुद्र अर्थात शिव जी संहार करते हैं। और तपते अगम न कछु संसारा, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। और कथा पुरातन कहे सुलागा, और तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। तुलसी लिखते हैं कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, कि वह कपटी मुनि कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर करई निरूपण विरति विवेका, वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। और उद्भव पालन प्रलय कहानी, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन अर्थात स्थिति, और प्रलय अर्थात संहार की कहानी कहने लगा। कहे सी अमित आचरज बखानी, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहत तब लयऊ। कहता आपस नृप जानऊ तो ही, केनेऊ कपट लाग भल मोही। सुनि महीप तापस बस भयऊ,
वो राजा उन सबको सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और आपन नाम कहत तब लयो, तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कहता आपस नृप जानऊं तो ही। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, इन्हें कपट लाग भल मोही, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महीस असनीति, जह तह नाम न कहें नृप, मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। कपटी मुनि कहता है कि सुनो महीस असी नीति, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि जह तह नाम न कहें नृप, कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिया राजा, कहिए न आपन जानिया काजा। वह कपटी मुनि कहता है कि नाम तुम्हारा प्रताप दिनेसा, कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, और सत्य केतु तव पिता नरेशा, और महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं। कहिए न आपन जानिया काजा, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। कि देखी तात तव सहज सुधाई, कि हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन अर्थात सरलता, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर, उपज परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। उसे देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, और इसलिए तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव बन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, वही पद विनय कीन्ही विधि नाना। वह कपटी मुनि कहता है कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही, कि अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं करना। मागु जो भूप भाव बन माही, हे राजन जो मन को भावे वही मांग लो। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया, और गही पद विनय कीन्ही विधि नाना, और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो वसो की। कि हे दया सागर मुनि, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, हे दया सागर मुनि आपके दर्शन से चारि पदार्थ करतल मोरे, आपके दर्शन मात्र से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर, मांगी अगम बर हो अशोकी, मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। क्या जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। प्रताप भानु कहता है कि आपको प्रसन्न देखकर मैं क्यों ना यह वर मांग ही लूं। क्या कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को, कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, और समर जिते जनि को, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता आपस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ, कालव तू पद नाई ही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। वह कपटी मुनि कहता है कि हे राजन, कहता आपस नृप ऐसे ही हो, ऐसा ही हो, पर कारण एक कठिन सुनु को, पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो। कालव तू पद नाई ही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। ये पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन सब करहूं नरेसा, तो तुव बस विधि विष्णु महेशा। कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। तपबल विप्र सदा बरियारा, और तिनके कोप न को रखवारा, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो विप्रन बस करहूं नरेसा, तो तुव बस विधि विष्णु महेशा। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी
तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, और सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, और मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तोर नाश नहीं कवने हूँ काला, तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षे उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा हर्षे उराऊ वचन सुनितासु, राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, नाथ न होई मोर अब नासु, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, हे कृपा निधान प्रभु आपकी कृपा से मो कहूँ सर्व काल कल्याणा, मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाव निज, कहूँ तो हम ही न खोर। एवं मस्तु ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, बोला कुटिल बहोरी, कि मिलब हमारे भुलाव निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, कहूं तो हम ही न खोरी। यदि तुमने किसी से कह दी ये बात तो फिर मेरा कोई दोष नहीं है। पिताते मैं तो इबरजेऊं राजा, कहीं कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। पिताते मैं तो इबरजेऊं राजा, हे राजन मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि कहे कथा तव परम काजा, क्योंकि इस प्रसंग को कहने से कि तुम्हारे रास्ता भूलने और वन में आकर मुझसे मिलने के इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बाने। कि हे राजन छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। छठे कान से तात्पर्य है किसी तीसरे व्यक्ति को जैसे ही यह बात पता चलेगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह बात मेरी सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। वह कपटी मुनि कहता है कि यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। कि हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा द्विज श्रापा ब्राह्मणों के श्राप से, नास तोर तुम्हारा नाश होगा। आन उपाय निधन तब नाही, और किसी उपाय से, चाहे जो हरिहर को पही मन माही, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, और किसी प्रकार से और किसी उपाय से तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। केवल तुम्हारी मृत्यु का यही कारण होगा यदि यह बात किसी अन्य से प्रकट हो गई अथवा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तभी तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, कि राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है। द्विज गुरु कोप कहूं को राखा, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। राखई गुरु जो कोप विधाता, यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो हो नाश नहीं सोच हमारे, तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। एक ही डर डरपत मन मोरा, मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा, कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। कि हो ही विप्र बस कवन विधि, कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं। कहूं कृपा करिसो, कृपा करके वह भी बताइए। तुम तजी दीन दयाल निज,
हितू न देखूं को। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं किसी और को भी अपना हितू अर्थात हितैषी नहीं देखता। कपटी मुनि कहता है कि सुन रिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, कहाँ परंतु एक कठिनाई। उस तपस्वी ने कहा कि सुन नृप विविध जतन जग माही, कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नहीं, पर वे कष्ट साध्य हैं अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या नहीं हो अर्थात उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, यह एक अति सुगम उपाय, कहाँ परंतु एक कठिनाई। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है, एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत ने प्रसोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, मम आधीन जुगुत ने बसोई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है। मोर जाब तब नगर न होई, परंतु मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। और आज लगे अरु जब ते भयऊ, जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक काहू के गृह ग्राम न गयऊ, तब से अब तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। और जौन जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजो। सुनि महिष बोले मृदुवानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। जौन जाऊं तब होई अकाजू, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। बना आई असमंजस आजू, ये आज बड़ा असमंजस आ गया है। सुनि महेश बोले मृदुबानी, यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला कि नाथ निगम अस नीति बखानी, कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है क्या कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोलि बह फेनो, संतत धरनि धरत सिर रेनो। कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। और जलधि अगाध मोल वह फेनु, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, झाग को धारण करता है। और संतत धरनी धरत सिर रेनो, और यह धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। और अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मुहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी कृपा कीजिए। मोहि लागी दुख सही है प्रभु, सज्जन दीन दयाल। हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, और इसलिए हे प्रभु मोहि लागी दुख सही है, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही सही है। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। उस राजा को अपने अधीन जान करके, जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, सत्य कहूं भूपति सुनो तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करिहूं तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, पलई तबई जब करिए दुराऊ। तपस्वी कहता है कि अवश्य काज में करिहूं तोरा, कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन तन वचन भगत तै मोरा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, पर योग युक्ति और तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है, तभी फलीभूत होता है, पलई तबई जब करिए दुराऊ, जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करऊं रसोई, तुम पर सऊ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, हे नरेश, जो नरेश में करऊं रसोई, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम परसऊ मोहि जान न कोई, और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो
अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। तो क्या होगा? जो जो उस अन्न को खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनितिन के गृह जेवई जोऊ, तव बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचऊ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। कपटी मुनि कहता है कि पुनितिन के गृह जेवई जोऊ, तव बस होई भूप सुनु सोऊ। ऐसा ही नहीं, उस भोजन को करने वालों के घर पे भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जाय उपाय रचऊ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिनहि करबी जेवनार। कि नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। कि नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबी जेवनार। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई यही सकल विप्र वस्तोरे। करी यही विप्र होम मख सेवा, यही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, यही विधि भूप कष्ट अति थोरे। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े ही परिश्रम से होई ही सकल विप्र वस्तोरे, सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करी यही विप्र होम मख सेवा, ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे। नहीं प्रसंग सहज ही बस देवा, तो उस प्रसंग से, उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ बकाहू। तुमरे उपरोहित कहूं राया, हरि जानब मैं करी निज माया। वह कपटी मुनि कहता है कि और एक तो ही कहत लखाऊ, मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूं कि मैं यही वेश न आऊ बकाऊ, कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। और तुमरे उपरोहित कहूं राया, हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। हरियाणव मैं करी निज माया, कि मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखियऊं यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु वेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप बल ते ही करी आप समाना, मैं तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूंगा। रखे हूं यहाँ बरस परवाना, 1 वर्ष में उसे यहाँ रखूंगा। और मैं धरी तासु वेश सुनो राजा, और हे राजन सुनो, मैं उसका वेश बनाकर, उसका रूप बनाकर सब विधि तोर संवारव काजा, सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत सैनो अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचे हूं तो वतही निकेता। कपटी मुनि कहता है कि गए निसी बहुत सैन अब कीजे, कि हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। और मैं तप बल तो ही तुरग समेता, तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको पहुंचे हूं तो वतही निकेता, सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचाने हूं तब मोहे। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। कपटी मुनि कहता है कि मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचाने हूं तब मोहि। तब एकांत में मुझको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा। तब जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो ही, जब एकांत में बुलाकर तुमको सब कथा सुनाऊंगा, तब पहचाने हूं तब मोहि, तब मुझे पहचान लेना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।